अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उस चीज़ की कदर तब होती है जो हमारे पास ना हो और जब हमारे पास हो तो उसकी कदर कहाँ होती है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार साहब जो हैं, उनकी कदर अब नज़र आनी शुरू हुई है। इमरान खान के दौर में उनको बहुत याद किया करता था कि इमरान खान के दौर में हर कोई यही कहता था कि इसहाक डार ठीक कर सकते हैं, इसहाक डार ठीक कर सकते हैं। पीएमएलएन की हुकूमत है और इसमें भी एक ही आवाज़ है कि ये जो सब मसाइल हैं, इसहाक डार ठीक कर सकता है। मुफ्ता इस्माइल की काबिलियत पर शक नहीं किया जा रहा, लेकिन जिस तरह आईएमएफ के साथ इसहाक डार साहब बात करते थे या हैंडल कर सकते थे, जो हमें बहुत ज्यादा लोग बताते हैं। मेरी साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब से बात हो रही, मैं यहाँ पे नाम कोट कर देता हूँ। तो उन्होंने वो मुझे वो वाकया शेर सुनाया जो मैं कि डार साहब की जुबानी 2-3 दफा सुन चुका हूँ कि आईएमएफ से मजाकरात करते हुए वो उठकर चले गए। तुम लोग कौन होते हो हमें बताने वाले हमने करना क्या है। और आईएमएफ वाले जो हैं वो डार साहब को ढूंढते फिर रहे थे कि खुदारा हमारी बात तो सुने हमारे। उन्होंने कहा मैं बात नहीं करूंगा आप लोगों से। आप लोग मुझे कैसे डिक्टेट करेंगे कि मेरे मुल्क में डॉलर का रेट क्या होगा या मुझे क्या बढ़ाना है या क्या करना, आई विल डिसाइड इट। इसाक डार साहब इस तरह बात किया करते थे आईएमएफ से। हमें वही डार वापस चाहिए। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, मेरे लिए कल एक बड़ी हैरत की बात हुई। मैं सारा दिन सोशल मीडिया पे होता हूं, दिन में 50 70 80 ट्वीट करता हूं, कभी 10 भी करता हूं, कभी 4 भी करता हूं। कोई दिन ऐसा नहीं जब ट्वीट नहीं करता, लेकिन लगा रहता हूं। मैंने कल देखे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों की तादाद में, लिटरली सैकड़ों की तादाद में मैंने ट्वीट देखे। वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर शेयर भी करता हूं मैं, ताकि आप लोग देख सके। काफी तेजी में वो चलेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्वीट है। अब देखिए ये ट्वीट है, ये सारे के सारे इसहाक डार के हक में ट्वीट हैं कि इसहाक डार को वापस लाया जाए। वो मैशत का जादूगर है, वो मैशत का जहांगीर है, वो मुगल आजम है, वो मैशत का नवाज शरीफ है, वो मैशत का अमेरिका है। पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है इसहाक डार साहब के बारे में। तो मैं ये कुछ रोक पे आपको पढ़ भी सकते हैं हम, मेरे लिए वो मतलब कि थोड़ा सा इसको मतलब कि पढ़ा जा सकता है। अब देखें इसमें से बहुत सारे लोग हैं, ये देखें। प्लीज अवाम की खातर इस मुफ्ता इस्माइल को गायब करें, इसहाक डार को नमूदार करें, शुक्रिया। एक हफ्ता में डबल हजामत कर दी सादत है। नीचे लिखा हुआ है पाकिस्तान मजीद तजर्बात का तो हमल नहीं हो सकता, मियां साहब और इसहाक डार को जल्द वापस लाया जाए। अब सारे पढ़ने मेरे लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज्यादा हो सके आप लोगों के लिए इसको मैं प्ले करता हूं, ताकि ये देखें, ये स्क्रीन पे चल रहे हैं। ये वो तमाम ट्विटर है, इसमें बहुत सारे नाम है जो मैं जानता भी नहीं हूं और बहुत सारे नामों को मैंने ये कोशिश की कि सारे के सारे एक ही रो में इकट्ठे करूं और आप लोगों को दिखाऊं कि इसहाक डार साहब इस मुल्क के लिए जरूरी क्यों है। जरूरी है भी इसलिए जरूरी है कि उन्होंने साबित किया हुआ कि वो कुछ कर सकते हैं। देखिए जब 2013 में पाकिस्तान मिला था, डिफॉल्ट कर चुका था पाकिस्तान। बिजली की जो सिचुएशन थी वो आपके सामने थी। दहशतगर्दी के लिए इसहाक डार साहब ने खजाने से कहां से निकाल कर पैसे दिए, और वो जो रद्दुल फसाद और वो सारी जंगें हमने लड़ी हैं, हमारी अजीम और बहादुर फौज ने वो जंगें लड़ी हैं, वो सारी पैसों से लड़ी गई थी। पैसों के बगैर जंग नहीं लड़ी जाती, इसमें आर्मी का भी कोई कसूर नहीं है, उनको पैसे चाहिए। पैसे दिए किसने? इसहाक डार साहब ने। एक वक्त ऐसा आया कि आर्मी को पैसे देने के लिए नहीं थे, तो मियां मियां साहब, कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद असा के डार साहब जितों मर्जी अरेंज करो, पैसे अरेंज करो ताकि इस अजाब तो छुटकारा पाया जाए। और डार साहब ने वो पैसे अरेंज किए। पाकिस्तान की फौज का बजट जो सबसे ज्यादा हिस्ट्री में रिलीज हुआ है वो इसहाक डार साहब के हाथों हुआ है। पाकिस्तान की जीडीपी 5.9 हाईएस्ट जो पूरी तारीख में हुई है, वो भी डार साहब की मौजूदगी में हुई है। उसके अलावा पाकिस्तान का डॉलर का जो रेट है वो 135-40 से जरदारी साहब की हुकूमत 90 पे लाकर फिर 100 पे समथिंग के खड़ा किया, जिसे कुछ जाहिल और बेवकूफ लोग कहते हैं कि ये एक टेम्परेरी था, आरजी था। और भाई आरजी करके दिखा दो, कौन कर सकता है? स्वाई सागदार साहब के कोई नहीं कर सकता। मैं एक दफा फिर कह रहा हूं यहाँ पे कि मुफ्ता इस्माइल साहब की काबिलियत पर कोई शक नहीं किया जा रहा, लेकिन लेकिन गाड़ी, डॉक्टर दानिश कहते हैं कि गाड़ी इतनी कीचड़ में फंसी हुई है, उस गाड़ी को वहां से निकालना किसी आम ड्राइवर के बस की बात नहीं है। उसी गाड़ी को चलाकर अच्छे रोड पर, मोटरवे पर लाकर मुफ्ता इस्माइल साहब को बिठा दे तो वो बहुत अच्छी भगाएंगे, बहुत अच्छा भगाएंगे। लेकिन जिस कचरे में, जिस गंद में ये गाड़ी फंसी हुई है, उससे निकालना किसी बहुत हैवी ट्रक ड्राइवर की जरूरत है। और इससे बेहतर कोई चॉइस नहीं है पाकिस्तान के पास से। खुदारा हाथ जोड़े, पैर पकड़े, इसहाक डार साहब से जो कहना है उसको वापस बुलाएं। उसके साथ जो ज्यादती हुई है, शरीफ इंसान के साथ जो ज्यादती हुई है, माफी मांगे उससे और उसको वापस बुलाएं। और खुदा के आप हाथ जोड़कर उसे कहें कि डार साहब वापस आए। ये अवाम मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकती किसी तजर्बे के। एक महीने में 3-2 दफा पेट्रोल, बेशक वो डॉक्यूमेंट भी सामने आ गए। न्याजी जाने से पहले
वो जो ब्लंडर करके गया वो भी सामने आ गया, 250 का वादा करके गया, रिटर्न करके गया आईएमएफ से, सब सामने आ गया। लेकिन फिर भी इसको डार साहब संभाल सकते हैं। डार साहब से ज्यादा बेहतर इस मईशत को कोई नहीं समझा सकता। मेरे पास कुछ 250-300 ट्वीट थे जो मैंने कल जमा किए ट्विटर से, मुख्तलिफ लोगों के मैंने स्क्रीनशॉट काटे, रखे, देखे। मैं परेशान होता कि मैं इनको जोड़ूं कैसे, इनको मैं सामने लाऊं। ये देखिए, ये मारिया रजा साहब है, इसाक डार एक ही है, वो इस मुल्क के मसाइल का हल दे सकता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि मुफ्ता इस्माइल काबिल नहीं, लेकिन हम आईएमएफ समेत इंटरनेशनल अदारों को प्रेशर में लाकर अपनी शराइत पर मुज़ाकरात करना इसाक डार का काम है। ये बात मैं अभी आपसे कर चुका हूं। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब ये बात मुझे बता चुके हैं, जो ये अभी मारिया रजा साहब ने अपने ट्वीट पे लिखी है। इसाक डार ने पाकिस्तानी अशरफिया पर बिल हल्का सा बोझ डालने की कोशिश की थी, तो वो बेघर हुए, जला वतन हुए, घर का सामान तक नीलाम करवा दिया अशरफिया ने। ये है वो बात जो मैंने कही है। डार साहब से माफी मांगे, वो लोग अभी तक मौजूद हैं जिन्होंने ये ज्यादती की है, जिन लोगों ने उसमें एक वैदा से मैं वीलॉग करूंगा किन्होंने ज्यादती की, क्या ज्यादती की, क्या केस बनाया, मैं एक वैदा वीलॉग करूंगा, वो मेरे पास पूरा पड़ा हुआ है। मुझे आज या कल मैं उस पर इंशाल्लाह वीलॉग करूंगा। वो ये जो शब्बीर अवान साहब का ट्वीट है, इस ट्वीट पर मैंने कम से कम 10 मिनट का आपको वीलॉग करना है। आप लोगों ने वो जरूर देखना है कि डार साहब की ज्यादती की किसने, क्यों ज्यादती की, डार है कौन, कहां से आया, कहां से पढ़ा, कौन सी कंपनियों में, कौन से मुल्कों में खिदमात सर अंजाम दी, क्या कर सकता है आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए, क्या कर रहा है इस वक्त, कितना परेशान, कितना खुश, कितना खुशहाल है, कौन से घर में रह रहा है, किराए के घर में रह रहा है, लंदन, अपने बहुत सारी बातें जो मैं आपको बताऊंगा। टैक्स रिटर्न ने कितनी जमा करवाई हैं, कितना बड़ा वो बिजनेसमैन है, या कितने उसने पैसे कमाए हैं, वो कितने कमा सकता था जब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए 1978-70 में आया था। बहुत सारी बातें। लेकिन खुदारा यहाँ पे एक दफा फिर कहूंगा, इसाक डार को वापस लाओ, उसके लाए बगैर गुजारा नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा, आप ट्विटर पर जाएं, इसाक डार साहब को सर्च करें, आपको हर दूसरा ट्विटर पर ट्वीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मिलेगा कि इसाक डार को वापस लाए, उसके बगैर ये कोई ठीक नहीं कर सकता। हमारी दुआएं इसाक डार साहब की सेहत के साथ है, उनके खानदान, उनके बच्चों के साथ है, उनका साया पाकिस्तान पर भी, उनके बच्चों पर भी कायम रहे। इसाक डार वाहिद हल है, खुदा की जात के बाद, बड़ी बात नहीं कह रहा, खुदा की जात के बाद इस मुल्क की मईशत को अगर ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसाक डार है। थोड़ा सा जज्बाती होके मैं बोला हूं, क्योंकि जज्बाती होना पड़ता है, ये हमारे बस में नहीं है। जज्बात जो है ये हमारे बस में नहीं है कि मैं इस पे अपने आप को रोक सकूं। बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है इसाक डार साहब से, होना भी चाहिए। हर उस पाकिस्तानी को डार साहब से प्यार और मोहब्बत होना चाहिए। बहुत शरीफ नफ्स इंसान है, अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए एक इस मुल्क पर रहमत है, फरिश्ता है। खुदा की कसम, लोगों को समझाना आई डोंट नो क्यों मुश्किल है, देखते हुए भी, पता होते हुए भी कि इस इंसान ने 5 साल में पाकिस्तान की मईशत कहां से कहां पहुंचा दी। और अगर अभी तक कंटिन्यू होता, ये नॉन लीग का दूसरा दौरे हुकूमत होता, जिसके 4 साल कंप्लीट हुए हो जाते, 2023, 24, 25, 26 और 27। 27 में आप दुनिया की 19वीं बड़ी मईशत होते, इटली से एक ऊपर होते, और दुनिया की 19वीं बड़ी मईशत होते, टॉप 20 में आपका नाम होता। लेकिन नहीं मंजूर था उस अशरफिया को, जिनका थोड़ा सा केक काटा था कि खुदा के वास्ते ये केक आपका नहीं बनता। जैसे जैसे केक बड़ा होता जाएगा, हिस्सा आपका बड़ा होता जाए, लेकिन सब्र नहीं आया, कबूल नहीं कर सके, या उनको ज़हनी दिमागी तौर पे ये कबूल नहीं था कि वो ना सुनने के आदी नहीं, और ना सुनने के जो आदी नहीं है, उन्होंने इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया वो आपके सामने। मुझे इजाजत है, इंशाल्लाह ताला कम से कम 3 से 4 वीलॉग और ऐसे हैं जो मैं 1-2 दिन में करूंगा। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एक बहुत बड़े टीवी की रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग क्या कह रहे हैं इसाक डार साहब के बारे में इस वक्त। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत है, खुदा हाफिज।